हेलो एवरीवन। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिंगजिंग को गुबई और मिस जिन की रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है कि दोनों अब मैरिड हैं और ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। फिर जिंगजिंग उन्हें कॉफी सर्व करती है और वहीं पे बैठ के गुबई से बातें करने लगती है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। वो गुबई से कहती है कि मैं तुमसे कुछ दिन क्या नहीं मिली, तुमने तो शादी कर ली मिस जिन से। हाँ, एक्चुअली में जिंगजिंग गुबई के काफी करीब बैठी होती है और ये देख के हमारी मैडम का मुंह बन जाता है और फिर रोंग जिंगजिंग से पूछ ही लेती है कि आखिर तुम मुझसे बात क्या कर रही हो, क्योंकि वो दोनों काफी धीरे बात कर रहे थे। एक्चुअली में हम दोनों काफी क्लोज हैं और इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, इसलिए मेरे काफी सारे सवाल हैं इससे। क्लोज वर्ड सुन के रोंग उससे पूछती है कि आखिर तुम दोनों कितना क्लोज हो, तो जिंगजिंग उसे बताती है कि हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। ये सुन के रोंग सोचने लग जाती है कि तो ये दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं। इसके बाद जिंगजिंग कहती है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से। इस पे रोंग कहती है कि तुम इतना मेहनत करती हो तो तुम्हें अपने पैसे बचाने चाहिए, ना कि ऐसा फिजूल खर्चा करना चाहिए। इस पे गुबई रोंग को बताता है कि जिंगजिंग के घर वालों के पास काफी सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं, पर उसे खुद काम करना अच्छा लगता है, इसलिए वो काम करती है। गुबई को जिंगजिंग का साइड लेते देख रोंग जेलस हो जाती है और उसकी चेयर पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और उसे छोटी आंखें करके कहती है कि थैंक यू मेरे गुबई का अभी तक ख्याल रखने के लिए। तो इसके रिप्लाई में जिंगजिंग कहती है मैं तो ख्याल नहीं रखती हूँ, पर मेरी मॉम इसका बहुत ख्याल रखती है। अब उसका ये कहना था और मैडम का पारा काफी हाई हो जाता है। रोंग गुबई को घूर के देखती है और उसका हाथ जोर से दबाती है। अब रोंग का ये रिएक्शन देख के गुबई समझ जाता है कि मैडम अपने दिमाग के घोड़े कुछ ज्यादा ही दौड़ा रही है और इसे लग रहा है कि हम दोनों के बीच में पहले कोई चक्कर था, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता है और चुप रहता है। फिर इसके बाद रोंग जिंगजिंग से मुस्कुरा के कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इसका ख्याल रख लूंगी, तो अब तुम अपने लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ सकती हो। रोंग के ये कहने पे गुबई उसे फाइनली बताता है कि एक्चुअली में जिंगजिंग उसकी कजन सिस्टर है। अब ये सुन के मैडम के एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं और वो गुबई से सॉरी कहती है उससे जज करने के लिए। फिर इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि वो जिंगजिंग को परमानेंट एम्प्लॉय बना दे। फिर दोनों ही शाम को वॉक करते हुए घर की तरफ आ रहे होते हैं, जहाँ पे गुबई उसकी हरकतों पे हंस रहा होता है और रोंग काफी बुरा फील करती है। वो काफी एम्बैरेस्ड होती है अपनी हरकतों को लेके, पर फिर रोंग उसका हाथ पकड़ती है और गुबई भी मुस्कुराने लगता है। फिर इसके बाद गुबई उसे एक कैंडी फ्लॉस ला के देता है, तो रोंग कैंडी फ्लॉस को किस कर गुबई की तरफ पाउट बनाती है और उसे किस करने के लिए कहती है, पर गुबई उसका इशारा नहीं समझता और उससे कहता है कि तुम्हारे फेस पे कुछ भी नहीं लगा है। इस पे रोंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपना फेस चेक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, तुम्हें किस करने के लिए कह रही हूँ। पर गुबई थोड़ा नर्वस हो जाता है और उससे कहती है कि तुम ये पब्लिकली क्या करने के लिए कह रही हो। तो यहाँ पे रोंग फाइनली उसे बताती है कि उसे अब एक बेबी चाहिए और वो चाहे कितनी भी टैलेंटेड हो, वो ये काम अकेले नहीं कर सकती और इसलिए अब उसे उसकी हेल्प चाहिए। अब ये बात सुन के गुबई को याद आ जाता है कि इसलिए वो सुबह ऐसे रिएक्ट कर रही थी और रोमांटिक मूवीज लगाई थी। तो फिर गुबई उससे पूछता है कि क्या तुम सिर्फ एक बेबी पाने के लिए मुझसे शादी की है। तो रोंग उससे कहती है अब हमारी शादी हो गई है और हम बेबी प्लानिंग भी कर सकते हैं, तो हम ऐसा करना चाहिए। फिर तभी वहाँ पे एक बच्ची आती है जो कि फूल बेच रही होती है और रोंग से कहती है कि ये फूल खरीदो, ये आपकी बेबी प्लानिंग में हेल्प करेंगे। ये सुन के रोंग एक बुके खरीद लेती है और गुबई को देती है और उससे पूछती है कि तो फिर क्या सोचा तुमने इस बारे में, और फिर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। पर इतने में ही गुबई के सिर में अचानक से काफी तेज दर्द होने लगता है और फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गुबई हाई स्कूल की ड्रेस में होता है और एक कार से उसके ऊपर एक बुके फेंका जाता है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि उसके प्रपोजल को किसी ने रिजेक्ट किया था। बैक टू प्रेजेंट रोंग उसकी कंडीशन देके काफी ज्यादा टेंस्ड हो जाती है और फिर हमें नेक्स्ट डे कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोंग जिंगजिंग को अपने कैबिन में बुला के गुबई के बारे में पूछती है, जहाँ पे जिंगजिंग उसे बताती है कि एक्चुअली में जब गुबई अपने हाई स्कूल में था तब उसे कुछ लोगों ने बुली किया था और उसके सिर के पीछे वाले हिस्से में उसे कील मारी थी। वो तब 17 साल का था और तभी उसकी मॉम की भी डेथ हुई थी, तो उसका किसी ने भी प्रॉपरली इलाज नहीं कराया और उसकी सौतेली माँ और उसके सौतेले भाइयों ने सारी कंपनी के शेयर्स अपने नाम कर लिए थे। ये सब सुन के रोंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फिर तभी उसे गुबई का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो कंपनी बिल्डिंग के नीचे खड़ा है, तो रोंग उसे लेने के लिए नीचे चली जाती है। और वहीं दूसरी ओर हमें जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो कि कॉफी पी रही होती है और तभी वहाँ पे पीछे से शिचेन भी पहुँच जाता है। उसे देखकर जिंगजिंग जोर से चिल्ला के उसे वहीं पे रोकती है और कहती है कि प्लीज आप मुझसे दूर ही रहे, क्योंकि जब भी आप मेरे पास आते हैं या मुझे देखते हैं तो आप काफी अनलकी हो जाते हैं। और वो शिचेन से कहती है कि मैं पहले यहाँ से चली जाती हूँ, फिर आप अपनी कॉफी बना लीजिएगा।
फिर वो बिना पीछे देखे ही वहाँ से निकलने लगती है, पर तभी शिचेन का असिस्टेंट वहाँ पे आता है और वो उससे टकरा जाती है और टकरा कर सीधे शिचेन के ऊपर गिर जाती है वो कॉफी लेके, जिसकी वजह से उसके पूरे कपड़े बर्बाद हो जाते हैं। और यहाँ पे एक बार फिर से जिंगजिंग उसे सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर रोंग रोंग गुबाई को कंपनी के अंदर लेके आती है और उसका सेक्रेटरी उसके डैड को कॉल करके सब कुछ बताता है। वहीं दूसरी ओर शिचेन का असिस्टेंट रोंग रोंग के कैबिन में जाके न्यू ईयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फोटोज क्लिक करने लगता है। ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर इतने में ही वो कैबिन की तरफ किसी के आने की आहट सुनता है और वो एक कबर्ड में जाके छुप जाता है। कैबिन में रोंग रोंग का असिस्टेंट आया होता है जो कि गुबाई और रोंग रोंग की फोटोज क्लिक करने के लिए वहाँ पे छुपने की परफेक्ट जगह ढूंढ रहा था। पर इतने में ही वो भी कैबिन की तरफ किसी के आने की आहट सुनता है और वो भी कबर्ड में जाके छुप जाता है। इस बार कैबिन में जिंगजिंग आई होती है जो कि रोंग रोंग के साथ कुछ डिस्कस करने के लिए आई थी, पर इतने में ही वो कबर्ड में कपड़ा फंसा हुआ देखती है और वो कबर्ड को खोलती है तो वो यहाँ पे रोंग रोंग के सेक्रेटरी को देखती है और फिर वो दूसरी तरफ खोलती है तो वो वहाँ पे शिचेन के सेक्रेटरी को देखती है। पर जिंगजिंग को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो इससे पहले कि उन लोग से कुछ कह पाए इतने में ही वहाँ पे रोंग रोंग के आने की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों सेक्रेटरी उसे अंदर खींच लेते हैं। फिर इसके बाद फाइनली गुबाई और रोंग रोंग कैबिन के अंदर आते हैं जहाँ पे रोंग रोंग गुबाई से यहाँ पे आने का कारण पूछती है तो गुबाई उसे कहता है कुछ नहीं, वो बस उससे ऐसे ही मिलने आ गया। रोंग रोंग ये सुन के काफी खुश होती है क्योंकि उसका हस्बैंड जो उससे मिलने आया है। फिर इतने में ही रोंग रोंग के पास एक कॉल आता है, वो उसे पिक करने के लिए बाहर चली जाती है। रोंग रोंग के वहाँ से जाते ही गुबाई अपनी पॉकेट से एक पेन ड्राइव निकालता है और उसके लैपटॉप में लगा के डाटा कॉपी करने लगता है। उसे ऐसा करता हुआ देख शिचेन का असिस्टेंट उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। डाटा ट्रांसफर हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे एंड टाइम पे रोंग रोंग दोबारा आ जाती है। उसे अचानक से वापस आता देख वो काफी डर जाता है, पर वो काफी चालाकी के साथ उसके साथ रोमांटिक होने की एक्टिंग करता है और धीरे से अपनी पेन ड्राइव लैपटॉप से निकाल लेता है और रोंग रोंग के उस पर रत्ती भर भी शक नहीं होता है। फिर यहाँ पे वो दोनों किस करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ दूसरी ओर शिचेन का सेक्रेटरी गंध मचा देता है जिससे कबर्ड बोर्ड में वो लोग अंदर काफी सफोकेटेड होने लगते हैं और डायरेक्टली सामने आ जाते हैं रोंग रोंग और गुबाई के, और उन लोगों का रोमांटिक सीन वहाँ पे होते होते रह जाता है। उन लोगों को वहाँ पे देख के वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और जिंगजिंग गुस्से में पूछती है कि आखिर तुम लोग मेरे ऑफिस में कर क्या रहे हो। फिर इसके बाद डायरेक्ट हमें शिचेन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिचेन अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे बिना पूछे रोंग रोंग के ऑफिस में क्या करने गए थे। इस पे उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि उसने रोंग रोंग के लैपटॉप से गुबाई को कुछ डाटा कॉपी करते हुए देखा है। उसकी ये बात सुनकर शिचेन को भी गुबाई पे शक होने लगता है। वहीं दूसरी ओर रोंग रोंग भी दोनों की क्लास लगा रही होती है कि वो उसके ऑफिस में कर क्या रहे थे, पर फिर वो जिंगजिंग को जाने देती है और अपने असिस्टेंट से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो उसका असिस्टेंट उसे सही सही बता देता है कि उसके डैड ने यानी कि मिस्टर जिन ने उसे उनके कुछ ऑफिस रोमांस की फोटो भेजने के लिए कहा था, इसलिए वो छुपकर उनकी फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही रोंग रोंग खुद वो कैमरा लेती है और अपनी और गुबाई की किस करते हुए एक फोटो क्लिक करती है और अपने सेक्रेटरी से कहती है कि डैड के लिए इतनी फोटोज काफी होंगी। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि उन सब लोगों के जाने के बाद रोंग रोंग के ऑफिस में शिचेन आता है और उसे बताता है कि गुबाई उसके लैपटॉप से कोई इन्फॉर्मेशन कॉपी कर रहा था। इस पे रोंग रोंग उसे रूडली कहती है कि आखिर तुम्हारा सेक्रेटरी यहाँ पे क्या करने आया था, वो भी तो कुछ ऐसा ही कर रहा था। इस पे शिचेन उसे बताता भी है कि उसने उसे यहाँ पे नहीं भेजा था, पर फिर भी रोंग रोंग उसे रूडली बात करती है। तो शिचेन उससे कहता है कि जब से जिन फैमिली ने मुझे अपनाया है तब से तुम मुझसे काफी रूडली बिहेव करती हो, क्या तुम मुझे अब एक्सेप्ट नहीं कर सकती? हम दोनों भाई बहन की तरह हैं और मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ। तो इस पर रोंग रोंग उसे कहती है कि ये गलतफहमी मत पालो कि मैंने तुम्हें फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया है तो तुम मेरे भाई हो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। और रही बात तुम्हारे साथ काम करने की, तो ये कंपनी सिर्फ मेरी है और मैं तुम्हारे साथ काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसकी ये बात सुन के शिचेन को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते हुए उससे कहता है कि ठीक है मेरी बात मत मानो, पर अपनी कंपनी के लिए तुम अपने रूम का सीसीटीवी फुटेज जरूर चेक करना। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गुबाई अपने सौतेले बड़े भाई को रोंग रोंग के न्यू प्रोजेक्ट्स की इम्पोर्टेंट डिटेल्स उसे दे देता है और उससे कहता है कि वो उसकी मॉम का घर उसे वापस दे दे। तो इसके रिप्लाई में वो गुबाई को एक जोर का थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि मुझसे दोबारा ऊंची आवाज में बात मत करना। पर गुबाई भी यहाँ पे चुप नहीं रहता है और उसका गला पकड़ के उससे कहता है कि तुमने जो वादा किया था उसे पूरा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें रोंग रोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कैबिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करती है
और उसमें गुबई को अपना डाटा चुराते हुए देखती है और उसे ये देख के काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर फिर भी वो इस वीडियो को डिलीट कर देती है। फिर जब गुबई घर आता है तो उसके फेस पे चोट देखकर वो उसका फर्स्ट एड करती है और उससे एक बार फिर से पूछती है कि आखिर तुम मेरे ऑफिस में क्यों आए थे। तो गुबई उससे कहता है कि वो बस ऐसे ही आया था उससे मिलने के लिए। फिर तभी रोंग को कॉल आता है और वो उसे पिक करने के लिए बाहर चली जाती है। वापस आके वो गुबई को बताती है कि उसके डैड के पैर में चोट लग गई है, तो उन्हें देखने के लिए वो हॉस्पिटल जाएगी। तो इसलिए वो अपनी कंपनी की तरफ से गुबई को कल के न्यू प्रोजेक्ट की बिडिंग में जाने के लिए कहती है और उस प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स वो उसे हैंड ओवर कर देती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गुबई जॉगिंग कर रहा होता है और वो खुद पे बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ होता है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो अब रोंग का भरोसा नहीं तोड़ना चाह रहा था, पर उसे अपनी मॉम का घर भी वापस चाहिए था, तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ हमें रोंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में काफी उदास बैठी हुई होती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने अपने डैड के पैर में चोट लगने वाली बात झूठ कही थी क्योंकि वो गुबई को आखिरी मौका देना चाह रही थी। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि गुबई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके बिडिंग के लिए जाता है और रोंग काफी टेंस्ड अपने ऑफिस में होती है और फिर उसका सेक्रेटरी कैबिन में आता है और उसे बताता है कि गुबई का बड़ा भाई ये बिड जीत गया है क्योंकि गुबई ने खुद ब खुद गिव अप कर दिया। अब ये बात सुन के रोंग को काफी बुरा लगता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।